मैं राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल बोल रहा हूँ। मैं भारत की उस धरती पर स्थित हूँ जिसे त्याग, बलिदान और अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगर से मशहूर जयपुर शहर में स्थित हूँ। मैं इतना प्रसिद्ध हूँ कि आपको इंस्टाग्राम पर हर दूसरा इंसान मेरे यहाँ रील बनाता दिख जाएगा। मैं असल में उस रील से और भी काफी खूबसूरत हूँ। साथ ही मेरी कई तरह की खूबियां हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जयपुर को पुराने समय के आमेर के नाम से जाना जाता था और आमेर राजस्थान का सबसे संपन्न रियासत भी थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी के समय मेरे यहाँ से जयगढ़ किले के खजाने की खुदाई की गई। यहाँ से जो मिला वो आज दिन तक रहस्य बना हुआ है। आज मैं आपको मेरी बनावट से लेकर मेरे इतिहास और बनने के पीछे के सुंदर कारण से अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं राजस्थान की राजपूत स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना हूं। मैं दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत हूं जिसमें प्रवेश लेने के लिए सामने कोई प्रवेश द्वार नहीं है। मेरे में प्रवेश लेने के लिए आपको पीछे से आना पड़ेगा। मुझे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। मैं एक ऐसी इमारत हूं जिसमें हमेशा ठंडक बनी रहती है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। मैं ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महल हूं जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल से बना हुआ है। क्या आपने मुझे देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। मुझे बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया। मैं सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक हूँ। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण मुझे पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी मेरी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से मैं सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ हूँ। हवा महल की खास बात यह है कि दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। मैं देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थल में से एक हूँ। आपको बता दूं, मैं कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी यात्रा कराऊंगा जिसमें आपको मेरे इतिहास, मेरी वास्तुकला, मेरे में कितनी खिड़कियां हैं वो संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। मेरा इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए मैं राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। मेरा नाम मेरे यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मेरा निर्माण कराया। मैं रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजा खूबसूरत महल के निर्माण का उद्देश्य जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस समय महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों के अनुसार हुए इन झरोकों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। बता दूं कि खास तौर से रानियों के लिए बने मेरे महल में कई खिड़कियां और झरोखे हैं। साथ ही मैं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, जिसमें मेहमानों के लिए नाच गाने के साथ साथ तमाम लग्जरी सुविधाएं थी। अगर मैं मेरी वास्तुकला की बात करूं तो जब मैं बनकर तैयार हुआ तो मेरी बाहरी और भीतरी संरचना देखते ही बनती थी। मेरी 5 मंजिला इमारत 87 फीट ऊंची है। कभी यह किसी देव मुकुट की तरह थी तो चौथी और 5वीं मंजिल के बाद यह जिस तरह सिकुड़ती जाती है उससे पिरामिड जैसे आकार का आभास देती है। मैं एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत हूं जिसे मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा मेरे महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज मैं सीधा खड़ा हूं। मेरी इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। मेरे झरोकों में कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोकों का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे।
मेरी दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए मंजिल पर शरद मंदिर बना है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। यह 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मेरे इस महल के कोई सामने से दरवाजा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा मेरे प्रवेश द्वार की ओर आता है। यहाँ 3 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ से एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसकी पूर्वी हिस्से में मैं स्थित हूँ। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभों से युक्त है। पैलेस के पहले 2 मंजिलों में आंगन है, बाकी 3 मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के जितने बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियां नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद साल 2006 में मेरे पूरे महल का रेनोवेशन किया गया। तब इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई थी। जयपुर के एक कॉर्पोरेटर सेक्टर ने मेरे रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने मेरी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बनाया कैसे गया। मुझे बनाने में लगी निर्माण सामग्री की अलग कहानी है। गुड़, मेथी और जूट से बनी मेरी दीवारें चूने को पीसकर इसकी लुगदी में बजरी, सुर्खी और गुड़ डाला जाता था और उसके बाद हल्की छिली हुई जूट और मेथी पीसकर पाउडर के रूप में डाला गया था और इस मसाले ने से झरोखे खिड़की बनाई जाती थी। निर्माण सामग्री में अलग अलग स्थान पर शंख, नारियल, गोंद और अंडे का ऊपरी भाग का भी प्रयोग हुआ है। प्रताप सिंह ने जब महल की भरपूर प्रशंसा सुनी तो लालचंद उस्ताद को बुलाकर जयपुर के निकट एक गांव इनाम में दे दिया। 1779 में मुझे लालचंद उस्ताद ने 200 कारीगर लगाकर खड़ा किया। बाहर से मैं एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता हूँ। मेरे एक मंजिल की ऊंचाई 15 मीटर है और ऊपरी मंजिल की चौड़ाई केवल 1.5 फीट है। आज मेरी देखरेख राजस्थान का पुरातत्व विभाग करता है। अगर आप मेरे यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे यहाँ नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का सबसे पीक सीजन होता है। सुहावने मौसम के साथ साथ आप यहाँ एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। मुझे देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। हालांकि इस इमारत को निहारने का समय सही समय सुबह का है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। यह नजारा मुझे और भी सुरुचिपूर्ण और भव्य रूप देता है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर कि हवा महल को अन्य दिनों में देखने आए। मेरे यहाँ की एंट्री फीस भारतीयों के लिए 50 रुपए और विदेशियों के लिए 200 रुपए है। यहाँ पर कंपोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जो 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगी। इस टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपए और विदेशियों के लिए 1000 रुपए रखी गई है। इस कंपोजिट टिकट की मदद से आप 2 दिन तक मुझे और मेरे आसपास मौजूद दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। अगर आप मेरे अंदर की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए कैमरा साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फीस के अलावा 10 रुपए अलग से चार्ज देना होगा, जो विदेशियों के लिए 30 रुपए है। मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लोकल गाइड उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनसे चार्ज पहले तय कर लें। वैसे तो मेरे द्वारा जानकारी देने के बाद आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दूं कि मुझे पूरा घूमने के लिए 1 या 2 घंटे का समय ही दिया जाता है। दोस्तों, आपको हवा महल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की हमने पुरजोर कोशिश की है और भी ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें जिनके बारे में जानकारी हम आप तक निरंतर लाने का प्रयास करते हैं। हमें अपना प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अंत करने से पहले आपको हवा महल के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर देता हूं, जिससे आपको सुविधा रहेगी। हवा महल को शांतिपूर्ण और बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी जाएं, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती। अगर दोपहर के बाद हवा महल पहुंचेंगे तो आपको भीड़ मिल सकती है, तब ज्यादा देर हवा महल को रुककर देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है सुबह जल्दी हवा महल देखने पहुंचे। हवा महल में सीढ़ियां नहीं है, ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के लिए चढ़ान है, इसलिए आरामदायक फुटवेयर ही पहने। हवा महल जाते वक्त अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। यहाँ दीवार बहुत छोटी है, इसलिए सावधानी बरतें और सभी नियमों का पालन करें। हवा महल के आसपास आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर, रामनिवास गार्डन, चांदपोल और गोविंद जी मंदिर भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी कभी हवा महल घूमकर आए हैं तो उसका अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। और हमारी अगली वीडियो में आप किस ऐतिहासिक इमारत को देखना चाहते हैं हमें सुझाव जरूर दें, हमें इसका इंतजार रहेगा और हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव का अनुसरण करने का। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में,